स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आप लोग जानते हैं कि मैं हूं अभी सेंटो डोमिंगो, द कैपिटल सिटी ऑफ डोमिनिकन रिपब्लिक। अभी मैं जाने वाला हूं एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से लेने वाला हूं फ़्लाइट एक बहुत ही स्पेशल डेस्टिनेशन की। जी हाँ, मैं जाने लग रहा हूं बोगोटा, कोलंबिया, डोमिनिकन रिपब्लिक। और इस पूरे ट्रिप पे सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं कोलंबिया जाने के लिए था, क्योंकि ये मैंने 7-8 महीने पहले ट्रिप स्टार्ट करा था एशिया से। फिर मैं गया यूरोप, फिर नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, कैरेबियन, और अब फाइनली मैं एंटर करने वाला हूँ साउथ अमेरिका, कोलंबिया। पूरे ट्रिप पे मेरे को हर आदमी जो भी मिला था ना, हर आदमी ने कहा था कि सबसे ज़्यादा मज़ा तुम्हें कोलंबिया में आने वाला है, और उन सब की फेवरेट डेस्टिनेशन कोलंबिया थी। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ऊबर मैंने बुक कर लिया, मेरी टैक्सी आने लग रही है। कहीं यही तो नहीं है एयरपोर्ट के लिए? हाँ, यही है। मैं मेरा दूसरा बैग उठाता हूँ और टैक्सी में रखता हूँ। इधर मैं रुका हुआ था इस होटल में, बैग्स मैंने पैक करके रिसेप्शन पर रख दी थी। आ गई टैक्सी, अपनी स्विफ्ट गाड़ी। कहाँ जाने लग रहा है? रुक जा। डोमिनिकन रिपब्लिक मेरी 55वीं कंट्री थी या है, और कोलंबिया होने वाली है 56वीं। लेकिन डेफिनेटली मेरे जो टॉप 5 है ना, उसमें मैं डोमिनिकन रिपब्लिक को काउंट करूँगा, क्योंकि मेरे को काफ़ी सही लगी है कंट्री। आपने पिछली वीडियोस में देख ही लिया होगा। सस्ती है, डेवलप्ड है, साफ़ सुथरी है, लोग अच्छे हैं। अब आप देख लो, मेरे को ये इतनी पसंद आई तो मैं कितना ज़्यादा एक्साइटेड होऊंगा अगली कंट्री के लिए, कोलंबिया के लिए। और अब 8 महीने ऑलमोस्ट होने वाले हैं मेरे को घर से निकले। बहुत लंबा मैं ट्रिप नहीं खींचना चाहता। कोलंबिया के बाद शायद क्यूबा और जाऊँ, और फिर अमेरिका जाऊँ। फिर मैं ट्रिप को एंड करूँगा। इंडिया जाके 1-1.5 महीने में रेस्ट करूँगा। और बाकी अपने इंडिया में तो क्या होता है कि 3 घंटे पहले पहुँच जाओ फ्लाइट उड़ने से एटलीस्ट एयरपोर्ट पर। इधर ऐसा नहीं है। मेरी फ़्लाइट अभी से 2 घंटे में उड़ चलेगी, और मैं भी टैक्सी में अभी आधे घंटे का और रास्ता है एयरपोर्ट का। तो अब लगा लो हिसाब। इधर ना मतलब कम ही टाइम लगता है इस पूरे ट्रिप पे। कैरेबियन कंट्रीज़ और ये अमेरिकाज वाली कंट्रीज़, इतनी भीड़ होती नहीं एयरपोर्ट। एयरपोर्ट आ गया टैक्सी में, और यहाँ की करेंसी है डोमिनिकन पैसो। एक डोमिनिकन पैसो में इंडिया के 1.5 रुपये होते हैं मोटा मोटी, और एक $1 में 56 डोमिनिकन पैसो अभी के हिसाब से। बाकी स्टेबल है इनकी करेंसी, इन्फ्लेशन नहीं है इतनी ऐसे कुछ। तो मेरे कटे 1250 डोमिनिकन पैसो, जो कि अपने इंडिया की 1900 रुपये लगा लो। 1900 रुपये लगे मेरे होटल से यहाँ एयरपोर्ट तक के, जो कि 30 किलोमीटर था। वैसे यहाँ पे ऊपर सस्ती है शहर में आसपास कहीं जाना हो, पर एयरपोर्ट दूर था, तो उस हिसाब से भी कोई ऐसी महंगी नहीं है। मतलब है थोड़ी सी महंगी, बस वगैरह कुछ ले सकता था, पर कोई नहीं। टैक्सी लेके आ गया मैं, और अब करते हैं अंदर चेक इन। मेरी एयरलाइन है अवियांका। अवियांका से मैं डायरेक्ट फ्लाइट है मेरी यहाँ से बोगोटा की, 2 घंटे 45 मिनट की। कल ना यहाँ पे मैं रात को एक काउच सर्फिंग मीटअप में गया था। काउच सर्फिंग आप लोग जानते हो बेसिकली, ट्रैवलर्स की ऐप है। तो रात को मैं मीटअप में गया था, और आज मेरी सुबह, क्योंकि कल सैटरडे था, आज संडे को मेरी फ़्लाइट थी, पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता था, क्योंकि सुबह मुझे टाइमली एयरपोर्ट पहुँचना था। तो मैं 1-1.5 घंटे रुकाऊँगा, और वो रात को था मीटअप 10 बजे से। तो उन लोगों के भी व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, पहुँच गया। मैं बोला अभी तो मैं एयरपोर्ट पहुँचा हूँ। तो मैंने जल्दी में रखी थी। उन्हें लग रहा था कि मेरी सुबह बहुत जल्दी फ्लाइट है, तो वो सोच रहे कोलंबिया कैसा है, कोलंबिया पहुँच गया। मैं बोला मैं अभी एयरपोर्ट आया हूँ। एयरपोर्ट इनका बढ़िया लग रहा है, अभी तो घुसते टाइम मस्त लग रहा है। ये है मेरी 11:45 अवियांका बोगोटा, AV209 31 से 36 गेट्स है अपने। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी डोमिनिकन रिपब्लिक, हाइती और सारे कैरेबियन की वीडियोस काफ़ी पसंद आने लग रही है और आई होगी। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कोलंबिया। एक साथ ही इंपॉर्टेंट बात मैं डिस्कस करना चाहता था कि पिछले संडे मैंने ट्रैवल से टाइम निकाल के आप सभी लोग जिन्होंने मेरे कोर्स में एनरोल करा था उनके साथ वीडियो कॉल करी थी, और सभी के जो भी डाउट्स रह गए थे अच्छे से 1-to-1 बात करके वो डिस्कस करे। आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने कोर्स लॉन्च करा था, हाउ टू गेट पे टू ट्रैवल द वर्ल्ड, जिसमें मैंने सिखाया था कि कैसे आप भी मेरी तरह दुनिया घूम के उससे पैसे कमा सकते हो। और बहुत ही ज़्यादा आप लोगों ने उसमें मेरे को सपोर्ट किया। आप लोगों की इतने मैसेजेस, ईमेल्स आए कि जिन भी लोगों ने वो लिया वो अपनी जर्नी शुरू भी कर चुके, और कैसे वो भी दुनिया घूम रहे, ट्रैवल कर पा रहे हैं, या फिर अभी करने वाले इन दिनों में, क्योंकि 1 महीने पहले ही मैंने लॉन्च किया था, और उसके लिए मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो मैं भी आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतना भरोसा दिखाया। मैंने प्रॉमिस करा था शुरू में कि जो 300 लोग एनरोल करेंगे उनको मैं 1000 रुपये में कोर्स बेच रहा था, लेकिन मैंने प्राइस बढ़ा के 2000 रुपये कर दिया था, 300 जैसे अपनी पूरे हुए। लेकिन एक खुशखबरी है कि कुछ दिनों के लिए वापस मैंने 1000 रुपये रेट कर दिया उसका, तो आप लोग जाके वो कोर्स खरीद सकते हो, और आप भी मेरी तरह दुनिया घूम के पैसे कमा सकते हो। इसमें मैंने सारे एक्सपीरियंसेस
जो भी मेरी ट्रैवल लाइफ के थे सब कुछ अच्छे से डिटेल में समझाए। 1.5-2 घंटे का रिकॉर्डेड कोर्स है, आप ये देखोगे। उसके बाद मैं आपके साथ लाइव सेशन करूंगा ट्रैवल से टाइम निकाल के, जैसे मैंने संडे को करा। इंडिया आती टाइम निकाल के मैं आपके साथ फिजिकल मीटअप भी करूंगा। आप लोग मेरे से मिलना चाहते हो, ट्रैवलिंग से रिलेटेड, पैसे कमाने से रिलेटेड कोई भी सवाल जवाब है वो मैं आपके डाउट्स अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ। ब्रांड क्रिएशन, स्पॉन्सरशिप्स, ब्रांड कितना पैसा देती है, यूट्यूब कितना देता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कितने देते हैं, और अगर आपको सोशल मीडिया इंटरनेट पर नहीं भी आना तो भी आप कैसे ट्रैवल करके पैसे कमा सकते हो, ये सारी चीज़ें मैंने अपने उस कोर्स में कवर करी है। और बाकी जो मैं आपके साथ फिजिकली या वर्चुअल मीटअप्स करता हूँ उसमें अच्छे से कवर हो जाएंगी। तो आप भी मेरी इस जर्नी का पार्ट बनने के लिए मेरी वेबसाइट passengerparamveer.com पे जाके वो कोर्स खरीद सकते हैं। किसी और वेबसाइट पे मत जाइएगा, काफ़ी स्कैम भी चल रहे हैं। तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में, आप वहाँ पे जाके एनरोल कर सकते हो। और आप लोगों ने हमेशा मेरे पे भरोसा दिखाया और यकीन दिखाया, उसी तरह जितना अच्छा कंटेंट मैं बनाने की आप लोगों की कोशिश करता हूँ उससे कई गुना ज़्यादा मेहनत करके मैंने वो कोर्स डिज़ाइन करा है। और आप लोगों को भी कैसे मैंने दुनिया घूमी और पैसे कमाई ये सारी जर्नी सिखाने वाला हूँ। एक और चीज़ कि कुछ लोग लास्ट संडे को मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पाए थे, तो मेक श्योर जब भी आप रजिस्टर करो तो ईमेल देखते रहना, क्योंकि ईमेल के जरिए मैं इन्फॉर्म करता हूँ कि अगली अपन फिजिकल मीटिंग या लाइव सेशन कब रखेंगे। इनके एयरपोर्ट पे तो बाकी भाई भीड़ है, देखते हैं अपने काउंटर पे कितनी का, 31 से 36 यही है ना, इतनी तो नहीं है, सही है, जाते ही हो जाएगा। मेरे को उम्मीद नहीं थी, मैंने आपको दिखाया कुछ लोग तो खड़े थे काउंटर पे, पर वो सारे एक ही काउंटर पे थे, खूब सारे बैग्स थे उनके। मेरे को जाते ही सीधा बोले, मैं लाइन में लगा भी था, दूर से बोले आ जा। 5 मिनट में हो गया, बस वो वीज़ा चेक करा, अमेरिकन वीज़ा था मेरे पास जिसके बेसिस में बता रहा हूँ, और उन्होंने मांगी एग्जिट फ्लाइट कोलंबिया से, तो मैंने करा रखी थी टिकट, जो मैंने दिखा दी। बाकी सारी कंट्रीज़ में अमेरिकन वीज़ा पे ही ट्रैवल कर पाया हूँ, सेंट्रल अमेरिकन सारा, कैरेबियन सारा। और अगर नहीं है ये वीज़ा आपके पास, शेंगन वीज़ा, यूके वीज़ा, कनाडा या अमेरिकन वीज़ा, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होगी आपको इधर घूमने में, क्योंकि फिर तब आपको हर एक देश का वीज़ा लेना पड़ेगा इंडिया एम्बेसी से, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस आता है वो यार, दुखी होने वाली बात है। ऐसे तो बिल्कुल मत आना अलग अलग वीज़ा लेके। ये रहा भाई अपना पासपोर्ट इंडियन, हो गया इमिग्रेशन वगैरह सब, चलते बोर्डिंग गेट की तरफ। मस्त एयरपोर्ट है यार, मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था, सही में बढ़िया एयरपोर्ट है। बाकी कुछ नहीं, इमिग्रेशन सिक्योरिटी वही सब होगी, कुछ खास वही नॉर्मल प्रोसेस, कुछ ऐसा बताने लायक नहीं है। चलता हूँ मैं बोर्डिंग गेट पे अब। और भाई काफ़ी इम्प्रेस्ड हुआ यार मैं इनके एयरपोर्ट से, सीरियसली। मतलब वेस्टर्न हेमिस्फीयर की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है ये डोमिनिकन रिपब्लिक, मतलब अर्थ के वेस्टर्न पार्ट में सबसे तेज़ कोई कंट्री ग्रो कर रही है तो ये है। ए गेट पे तो मैं आ गया, पर ए गेट पे भी खूब सारे और गेट है। A6 है मेरा, यानी कि A6, पर उधर लोग बैठे ऑलरेडी, भीड़ सी है, तो मैं इधर आगे बैठ गया, कुछ खा लेता हूँ पहले। तो मैं ना अपने बैग में ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखता हूँ, एक आधा फ्रूट रख लेता हूँ। वैसे किसी नई कंट्री में ट्रैवल करो, स्पेशली इनमें अमेरिका के आसपास वाली में, तो फ्रूट वेजिटेबल्स लेके ट्रैवल मत करना, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो अगर हो तो एक आधा ही हो, और उसी कंट्री में खा लो जिधर से ट्रैवल कर रहे हो, मतलब लेके नहीं जाना, एक आधा रख लो, एयर फ्लाइट बोर्ड करने से पहले खा के ख़त्म करो। तो एक मैं संतरा था इसमें, और मैंने ना सुबह राइस केक और पीनट बटर बनाया था, रात को ही पैक करके रख दिया था। ऐसे इनका सैंडविच सा बना लिया मैंने, 2 के लगा के आपस में चिपका लिए। ये होगी भाई बोर्डिंग स्टार्ट। ग्रुप डी की स्टार्ट नहीं है, मेरा ग्रुप डी है। वो ना बैठी एयरलाइन वाली स्टाफ की लड़कियाँ मेरे बारे में बात कर रही थी काउंटर पे, ऐसे अजीब अजीब देख रही थी। फिर मेरे को बुलाया, पूछा क्या नाम है तुम्हारा, मैं बोला परमवीर। फिर एकदम से शांति होगी, क्योंकि वो फालतू में पूछ रही थी नाम। फिर एकदम सॉरी, नाइस टू मीट यू। बाकी भाई मेरी बीच की सीट है, मेरे को नफरत है बीच वाली सीट से, आज बी सीट है। Que no quiero más ya, ya no hay nada que me falta. मैं भाई मेरी लाइफ में 200-300 बार बैठा हूँ मेरी ख्याल प्लेन में, और उनमें से आज सबसे खतरनाक राइड थी। छोटा ही प्लेन था, 150 की कैपेसिटी का, और सारा रास्ते ऐसे ही रहा था, और यूँ लग रहा था आज तो पड़ेगा, होएगा क्रैश आज। और किसी तरह सही सलामत जिंदा पहुँच ही गए। यहाँ पे ना थोड़ा कोविड का दोबारा है कोलंबिया में। फ्लाइट बोर्ड करते टाइम इन्होंने वैक्सीनेशन मांगी थी, और इधर इमिग्रेशन पे भी मांगेंगे। उस बहुत टाइम बाद मैंने देखा किसी फ्लाइट में मास्क कंपलसरी था, मास्क लगा के बैठे थे सारे। अभी तो उतार सकते हैं शायद, या पता नहीं इधर एयरपोर्ट पर भी कंपलसरी है कोलंबिया में, पता नहीं। इमिग्रेशन पे चलते और फिर लेते हैं अपना बैग और निकलते हैं बाहर शहर की तरफ। प्लेन ना बिल्कुल फुल आया था, और मैंने जब टिकट कराई थी ना तो उसमें एक ही सीट बची थी, और आखिरी की सीट थी मेरी, वो भी बीच वाली, सबसे गंदी जो सीट होती है पूरे प्लेन में। तो सारा टाइम ऐसे बैठा रहा।
गर्दन भी अकड़ेगी और कमर भी, पैर भी, क्योंकि ना पैर फिटा रहे थे ना गर्दन। अब थोड़ा सा स्ट्रेच हुआ है शरीर, चलते हैं अब। बाकी कोलंबिया में ना कोई कार्निवल सा चल रहा है शायद, मैंने स्टोरीज देखी थी मेरे दोस्तों की। ट्रैवल के टाइम ये है, दोस्तों बन जाते हैं पूरी दुनिया में हर जगह के। तो मतलब ट्रैवलर्स ही थे वो भी, अलग अलग लोग कोलंबिया में अलग अलग जगह ट्रैवल कर रहे हो। इमिग्रेशन होगी भाई काफ़ी स्मूथली, मतलब वैसे तो लाइन लगी हुई थी, पर एक लेडी आई, उसने मेरे को अलग से निकाल के साइड में लेगी, उधर लाइन कम थी, बिल्कुल खाली काउंटर पे लेगी होगी, तभी होगी। और कुछ नहीं, बस पूछा कि भाई कहाँ से आए हो, घूमने आए हो, और अमेरिकन वीज़ा दिखा दिया मैंने कि भाई किस वीज़ा पे आ रहे हो, और भाई कुछ नहीं, सीधा बोली वेलकम। और उसके बाद है ना एयरपोर्ट पे जितना भी स्टाफ अभी तक मिला, एक आधे आदमी वैसे जो भी मिले हैं इमिग्रेशन के अलावा भी, सारे बहुत फ्रेंडली थे। कोविड वैक्सीनेशन देखी थी वैसे इमिग्रेशन से पहले एक लेडी ने, ताकि टाइम बचे इमिग्रेशन ऑफिसर का, तो वैक्सीनेशन देखी, 3rd डोज मेरी लगी हुई थी। पर ना काफ़ी, मतलब इतने देश जाए बाद है ना, 50-60 देश जाए बाद पता चल जाता है कि भी ये देश कैसा होने वाला है। थोड़े से शुरुआत से ही फर्स्ट इंप्रेशन जो मिलते हैं उससे ही आइडिया हो जाता है। और इधर लगता है मेरे को कि भी काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस होने वाला है मेरा। बैग भी तभी आ गया भाई। आज है ना प्लेन की सीट के अलावा हर चीज़ में किस्मत मेरी बढ़िया रही। जाती एयरलाइन में भी चेक इन तभी हो गया, सब कुछ जल्दी जल्दी होता गया भाई। और हाँ मैं यूँ कह रहा था, मतलब जिस जगह पे ना, क्योंकि ये लोग पब्लिक से डील करते हैं सारा दिन एयरपोर्ट वाले, तो ये आमतौर पे परेशान ही रहते हैं। पर जिस देश में यहाँ के इस तरह के लोग भी इतना अच्छे से बात करें, ट्रीट करें, तो डेफिनेटली उस देश के लोग बहुत अच्छे होने वाले। आप देखो, आप कभी बैंक में जाओगे SBI में, तो कितनी भीड़ बढ़ा के वो भी तंग होते हैं स्टाफ वाले, पर कोई आदमी उधर भी आपसे ढंग से बात करे स्टाफ का, तो इसका मतलब वो जेन्युइनली आउट ऑफ द वे जाके आपकी मदद करना चाह रहा है। कस्टम्स भी हो गया भाई, और मस्त एयरपोर्ट है यार इनका तो। पर ना एक दिक्कत है, वाईफाई इधर 30 मिनट फ्री है। और पता है क्या हुआ, मैंने अभी टैक्सी देख रहा था जिधर मेरे को जाना उस जगह की, कि भाई ऊबर बहुत महंगी हो तो मैं बस लूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पर मैंने ऊबर देखी, वो दिखा रहा था 27,000 कोलंबियन पैसो, यहाँ की जो करेंसी है कोलंबियन पैसो। एक $US में होते हैं 4.5 पौने 5 हज़ार के करीब कोलंबियन पैसो, और एक इंडियन रुपये में 60 कोलंबियन पैसो, यानी कि अपनी करेंसी इनसे भी कई गुना स्ट्रॉन्ग है। तो वो है 27,000 कुछ। मैं डर गया, मैंने सोचा छोड़ो क्या टैक्सी लेनी, पर मैंने कन्वर्ट करा तो अपने इंडिया के 450 कुछ रुपये बने वो, तो ऊबर ही ले लेंगे भाई। ऊबर मैंने करा ली थी नीचे से, लेकिन वो बोला कि ना ऊपर वाले फ्लोर पे आ जाओ, पता नहीं क्यों, 2nd फ्लोर पे, तो ऊपर आ गया मैं। बाकी मैंने देखा वो जगह ना यहाँ से 32-33 मिनट दूर है, गूगल मैप पे देखा भी 14-15 किलोमीटर है, और वही 27-28 हज़ार कोलंबियन पैसों की हुई है, यानी कि इंडिया के 400 कुछ रुपये। हाय हाय, मस्त मौसम है। आ गया मैं बाहर, गाड़ी वाला भी लोकेशन तो यहीं दिखा रहा है, 571 है नंबर एंड में, ये रहा। Juan, बैठ गए भाई अपन गाड़ी में। Puedo empujar esto, por favor? Empujan un poquito. Listo. Ya no hay nada que me falta, ya de amor nadie se muere, yeah. Y menos las mujeres, yeah. Porque que no quiero más, yeah. Ya no hay nada que me falta, yeah. De amor nadie se muere, yeah. Y menos las mujeres, yeah. Not like a gym body. No, you're stronger than me. टैक्सी लेके पहुंच गया मैं अपने अपार्टमेंट में। बाहर से आपको बाद में दिखा दूंगा, सड़क वगैरह अपने देखा ही रास्ता। ये है अंदर का, थोड़ा देखो आप माहौल। मैंने कराया दरअसल अपार्टमेंट, बहुत रुक लिया मैं होटल्स में, मतलब सस्ते होटल्स में, और बहुत पैसे बचा लिए। 7-8 महीने हो गए घूमते हुए, मेरे को बढ़िया जगह चाहिए थी थोड़ा आराम करने के लिए, तो मैंने अपार्टमेंट करा लिया। और अभी मैं बताता हूँ आपको कितने का हुआ, कैसे आया, क्या सारी चीज़। तो ये जो नेबरहुड है ना, इसका नाम है चपिनेरो। मैंने काफ़ी रिसर्च कर ली थी पहले कि भी बोगोटा में किधर रुकना चाहिए। तो ये नेबरहुड ना बेसिकली एक बैलेंस है। ये पूरा जैसे ट्रैवलर्स वाली जगह भी नहीं है जो आमतौर पे डाउनटाउन के पास में होती है, जिधर सस्ते हॉस्टल्स होते हैं, बैकपैकर्स रुकते हैं सारे। पर उन एरियाज में कुछ परेशानी भी होती है, दिक्कतें भी होती है, कि जैसे कि मतलब शोर शराबा ज़्यादा होता है उधर, और मतलब बहुत ज़्यादा ही चिल वाइब सी होती है, और लोकल कल्चर इतना नहीं दिखता उन एरियाज में क्योंकि टूरिस्ट ज़्यादा होते हैं। फिर एक एरिया था जो कि बहुत ही मॉडर्न था, अमीर लोगों का एरिया था, उधर रुकने का ही फायदा नहीं, वो महंगी बिल्डिंग सारी एक जैसी होती है। ये जो एरिया है ना, ये बेसिकली एक बैलेंस है। यूँ लगा लो, इधर वो कैफेज रेस्टोरेंट्स भी मिलेंगे, होटल्स, थोड़े टूरिस्ट भी दिखेंगे, लोकल्स भी दिखेंगे, अमीर लोग भी दिखेंगे, और सेफ्टी भी है साथ ही साथ। तो मैंने ढूंढ ढांड के ये एरिया मैंने डिसाइड करा, इस एरिया मेरे को अपार्टमेंट मिला, और हालांकि काफ़ी अच्छा अपार्टमेंट है ये अपार्टमेंट।
अगर किसी कैरेबियन कंट्री में होता, जिन देशों में मैं सेंट्रल अमेरिका के बाद गया था और इधर आने से पहले, तो इसकी कीमत मेरे ख्याल से होती एक दिन के 20,000 रुपये, 20-25,000 रुपये। यूरोप में होता तो वहाँ भी इसकी कीमत सीजन पे डिपेंड करता है यूरोप में, पर 10,000 शायद यूरोप में भी होती है इसकी कीमत। यहाँ पे इसकी कीमत है एक दिन के 3,000 रुपये। जी हाँ, इंडिया के 3,000 रुपये। तो जब मैंने पैसे पे करे, क्रिस्ट वो भाई था, उसका नाम भूल गया मैं, काउंटर पे तो था, तो उसने काटे 3,60,000 कोलंबियन पैसो जो कि अपने इंडिया के 6,000 रुपये। इसमें माइक्रोवेव, टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन, ओवन, गैस स्टोव, नेटफ्लिक्स, मतलब सब कुछ इंक्लूडेड है, देख लो। तो मतलब काफ़ी सस्ता है, बहुत ही बढ़िया है। इस वीडियो को अब मैं यहीं पे रखता हूँ, आगे का पार्ट हम आगे की वीडियोस में देखेंगे और देखेंगे हमें कैसा लगता है बोगोटा, मेडिजिन। मैं ट्रैवल करूँगा 2-3 हफ्ते में एटलीस्ट, कोलंबिया में बिताना चाहता हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। और बस मेरे को वही बारी है, मेरे को देश बहुत पसंद आएगा। करते हैं इस वीडियो खत्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप यू हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय। Ya no hay